मम्मी, आज आप मुझे कौन से मास्टर का मैसेज सुनाओगे? आज मैं तुझे ना राघेंद्र स्वामी जी का मैसेज सुनाऊंगी, ठीक है। अभी ये पहले बोल रहे हैं कि स्वामी जो नाम है पीछे लगा हुआ है वो एक धार्मिक पद अनुक्रम से संबंधित व्यक्ति के रूप से मुझे प्रदान किया गया था। ये पहले बोलते हैं कि तब मैं ध्यानी नहीं था, जब इनके नाम के पीछे स्वामी लगा था ना तब ये ध्यानी नहीं थे। वे क्या करते थे, सारा दिन पूजा पाठ कर्म कांड ये सब जप तप वो सब ये पहले करते थे। आया पहले वो ध्यान, मतलब ध्यान से पहले की बात है। लेकिन मैंने, वो बोलते हैं कि मैंने इस पे घंटों बिताए हैं, जो जप तप करना है मंत्र साधना है उस पे मैंने घंटों बिताए हैं। लेकिन मेरा मन ना तभी क्या होता था, थोड़ा सा ही शांत रहता था, मतलब पूरी तरह से शांत नहीं रहता था। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जैसे ही उसे ध्यान के बारे में मालूम चला ना, उसने पता है कितने घंटे ध्यान किया, 10 से 12 घंटे ध्यान किया। वो सब छोड़ के, कर्मकांड छोड़ के सिर्फ ध्यान किया। 10 से 12 घंटे तक घोर तपस्या की इन्होंने। फिर 1 वर्ष के भीतर ही भीतर ना उन्हें सब कुछ समझने में आ गया। वो इतने सक्षम हो गए कि सब बातों को समझने लगे अच्छे से। मेरी मानसिक प्रकृति, मेरे ध्यान ने मुझे बहुत अपने आसपास बहुत कुछ जानने में मदद की। तुरंत जो उनके आसपास के जो लोग थे ना उनको वो समझने लगा। और फिर उनको समझने के बाद वो क्या बोल रहा है कि मैंने उनको ध्यान सिखाना, ध्यान के बारे में बताना शुरू कर दिया। वो बोल रहे हैं कि मैं कई लोगों से मिलता, उनकी बीमारियों का भी इलाज करके और लोगों की समस्याओं को सुनता और उनको आध्यात्मिक ज्ञान देकर उन्हें संतुष्ट कर रहा था। मैं यही कर रहा था, वो बोल रहा था कि मैं यही कर रहा था। और जब वो 40 साल का हुआ तब उनके आसपास, बोल रहे थे कि वो जब 40 साल के हुए मेरे आसपास बहुत सारे लोग होने लगे। लेकिन वे लोग सिर्फ, वो क्या ध्यान देने लगा कि लोग सिर्फ मेरे पास है ना बीमारियों का इलाज पूछने आ रहे हैं। लेकिन जब वो ध्यान के बारे में बताता था वो इंटरेस्ट नहीं होते थे और सिर्फ इससे इलाज पूछ के वो चले जाते थे। वो फिर क्या आगे बोल रहे हैं कि उनको जो सारे जो लोग थे वो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए वे आते थे, अपने आप को मतलब जो उनका मतलब था उसी को सॉल्व करने के लिए आते थे। आगे पता है वो क्या कहते हैं कि जो इनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी रही है उनमें इसकी बीवी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। उसकी बीवी ने क्या किया, उसकी पत्नी ने क्या किया, आत्महत्या कर दी और उनके जितने भी बच्चे थे वो भी छोड़ के चले गए। फिर बोल रहे थे कि मेरे पास अभी कुछ रहा ही नहीं सोचने के लिए। फिर वो आगे क्या बोल रहे थे कि मैं अकेला हो गया। तो अकेला होने के कारण और मैंने खुद पे ही ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा और मेरे लिए वही जरूरी हो गया। तो अपने बारे में ही केवल अपने बारे में ही सोचने की जरूरत थी। तो दोस्तों, वो बोल रहे हैं कि मैं आपसे ध्यान करने और अभी भी भौतिक शरीर में रहने का अनुरोध करता हूं ताकि आपको जीवन के विभिन्न विषयों को सीखने के और हर बार जन्म लेने की आवश्यकता न हो। बोलता है कि बार बार जन्म नहीं लेना पड़े, हमें ऐसी आवश्यकता नहीं आए। तो आप अभी ही आप ध्यान करें और सब सीखे। अंत में वो क्या कहते हैं कि दोस्तों, यह केवल ध्यान ही है जो आपके वर्तमान अवतार में आपकी मदद कर सकता है और जीवन के सभी दुखों से मुक्ति भी प्राप्त करनी है तो ध्यान ही एक माध्यम है। इसलिए वो क्या बोलते हैं कि अंत में मैं यही कहता हूं कि आप जहां पे भी रहे, जिस जगह में भी रहे, बहुत सारी नई बातें सीखे, मतलब लर्न एवरीथिंग, है ना, और रोज नया सीखे। और वो आगे बोलते हैं कि स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़े, क्योंकि जो वेस्टर्न जो ऑथर्स है ना, उन्होंने इतने अच्छे और अद्भुत ढंग से बुक्स की व्याख्या की है कि आप उन्हें अगर समझेंगे, उन्हें अगर पढ़ेंगे ना, तो जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो आपका क्या बोलते हैं कि ग्रोथ होगा ना, वो डबल हो जाएगा। तो अंत में क्या बोलते हैं वो कि ध्यान करें, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, जिससे आपकी समझ और ज्ञान दोनों में बढ़ोतरी है। सभी मास्टर्स क्या कहते हैं, ध्यान करें और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें।